उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। कार्लो अक्कोतिस का जन्म 3 मई 1991 में हुआ था। वे मिलान, इटली के रहने वाले अपने माँ बाप एंटोनियो एवं एंद्रिया के इकलौते बेटे थे। कार्लो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। वो अपने बचपन में बहुत बातूनी थे और खुले स्वभाव के थे। गलियों में चलते हुए सबको हेलो हाय कहते थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने यीशु मसीह और माँ मरियम में बहुत दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। जब उनकी माँ उन्हें घुमाने ले जाती तो वे चर्च में जाना पसंद करते थे, जहाँ वे सलीब को चुंबन करते और माँ मरियम के चरणों पर फूल अर्पित करते थे। उनकी भक्ति को देखकर उनकी माँ आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उनके माँ बाप उस वक्त अपने कैथोलिक विश्वास के अनुसार नहीं जी रहे थे। अपने बेटे के ईश्वर के प्रति इस प्यार से प्रभावित होकर उनकी माँ ने निर्णय लिया कि वे कलीसिया में वापस लौट जाएंगी और धीरे धीरे वे एक कैटेकिस्ट बन गई। 6 साल की उम्र में कार्लो अपनी माँ के साथ कक्षा में जाने लगे। वे बहुत ही हंसमुख और दयालु स्वभाव के बच्चे थे एवं हर एक में रुचि रखते थे। बहुत सारे लोगों ने उनकी माँ से कहा कि आपका बेटा खास है और सचमुच ईश्वर की उनके लिए अच्छी योजना है। धर्म शिक्षा के लिए उत्तरदायी पुरोहित कार्लो से मिले और उन्होंने निर्णय लिया कि कार्लो 7 साल की उम्र में ही पवित्रपन प्रसाद का संस्कार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। तब से कार्लो ने हर रोज पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना एवं रोजरी माला का जाप शुरू कर दिया। उन्होंने जेस्यूट धर्म संघ द्वारा संचालित कॉम्पिटिटिव स्कूल में भाग लिया और उनके बुद्धिमान होने के बावजूद कोई उनसे जलता नहीं था, क्योंकि वे बहुत सकारात्मक सोच रखने वाले और मजाकिया स्वभाव के थे और सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। वे टेक्नोलॉजी से आकर्षित थे और 9 साल की उम्र में वे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रुचि दिखाने लगे। उनकी माँ कहती हैं कि वे कॉलेज लेवल की किताबें खरीदने लगे और अपने आप को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने लगे। उन्होंने अपने इस कौशल का इस्तेमाल छोटी छोटी वीडियो और एनिमेशन मूवीज़ बनाने के लिए किया। वे 21वीं सदी के एक साधारण लड़के की तरह जी रहे थे। उन्हें हंसना और मजाक करना पसंद था। वे अपने दोस्तों की छोटी वीडियोस भी बनाते थे और प्ले स्टेशन पर गेम्स भी खेलते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप पर कुछ पाबंदियां लगा रखी थी और सीमा तय कर रखी थी। कभी कभी वे कक्षा में बहुत अधिक बातें करते थे और कभी कभी खाने में भी अधिक लिप्त हो जाते थे, लेकिन वह अपनी कमज़ोरियों को भली भांति जानते थे और उन पर विजय पाने के लिए निरंतर प्रयास करते थे। वे लगातार पाप स्वीकार करने के लिए जाते थे। वे अपने स्वभावों के बारे में डायरी में लिखते थे और ये भी कि वे अपने आप को किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि हजारों युद्ध जीतने से क्या फ़ायदा अगर तुम अपनी ही दूषित वासनाओं पर विजय नहीं पा सकते। वास्तविक युद्ध हमारे अपने साथ है। कार्लो दूसरे व्यक्तियों के दुख दर्दों से परिचित थे। उन्होंने अपने दायरे में अपने दोस्तों को हमेशा सांत्वना दी और उनके संघर्ष में उन्हें हमेशा सही करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन बिना किसी घमंड के। उन्हें ईश्वर की तरफ से सही बात
सही समय और सही ढंग से बोलने का वरदान था। वो कहते थे कि वे हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में जीने की कोशिश करते हैं। यीशु उनकी प्राथमिकता थे और इसी कारण से उनका हृदय निर्मल और प्रेममय था तथा लोग ये अनुभव करते थे और उनकी तरफ आकर्षित होते थे। उनकी प्रार्थनामय जिंदगी के अलावा कार्लो और उनकी माँ ने मिलान के बेघर लोगों के लिए खाना और कंबल उपलब्ध करवाने के लिए स्वयं सेवक के रूप में काम किया। वे अपने दोस्तों को इस कार्य में एवं पैरिश की दूसरी योजनाओं में भाग लेने के लिए इकट्ठा करते थे। कार्लो ने 11 साल की उम्र में दृढ़ीकरण का संस्कार ग्रहण किया और उसके बाद अपनी पैरिश में अपने माँ बाप के साथ धर्म शिक्षा देने के कार्य में मदद करने लगे। उन्होंने ये नोटिस किया कि धर्म शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए धार्मिक सिद्धांतों को समझने में कठिनाई आ रही थी क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें कभी भी पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए लेकर नहीं जाते थे। एक बार उन्होंने कहा, पवित्र परमप्रसाद मेरे लिए स्वर्ग में प्रवेश करने का राजमार्ग है। वे विश्वास करते थे कि अगर लोग पवित्र परमप्रसाद में यीशु मसीह की सच्ची उपस्थिति को समझ जाएं और जो अपार कृपाएं हमें इसके द्वारा मिलती हैं उन्हें समझ जाए तो उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। इसके लिए उन्होंने अपनी महान योजना की शुरुआत की। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें उन्होंने दुनिया भर में हुए पवित्र यूकरिस्तीय चमत्कारों को दर्शाया। वे चमत्कारों के इन स्थानों पर भी गए और फ़ोटो खींचे ताकि वे वर्चुअल संग्रहालय बना सके। उन्होंने अपनी वेबसाइट के लिए डाउनलोड करने योग्य प्रदर्शनी भी बनाई। उन्होंने एक बार कहा, आप जितना अधिक पवित्र संस्कार को ग्रहण करेंगे आप उतना ही यीशु जैसा बन जाएंगे, जिससे इस पृथ्वी पर हमें स्वर्ग का पूर्व स्वाद मिल जाएगा। वो ये विश्वास करते थे कि संस्कार या सैक्रामेंट ईश्वर की दया के वो झरने हैं जो हमें अपने दुखों को सहने में सहायता देते हैं। कार्लो हमेशा सतर्क रहते थे कि वे समय व्यर्थ ना करें। लोग उनसे पूछते थे कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे। वे कहते थे, किसे पता, या फिर मेरी योजना है कि मैं यीशु के पास रहूं। ऐसा लगता था कि उन्हें इस बात का पूर्वाभास था कि वे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जिएंगे। जब कार्लो 15 साल के थे, उनकी कक्षा के बहुत सारे विद्यार्थियों को फ्लू हो गया। कार्लो की सेहत भी खराब हो रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें भी फ्लू ही होगा। लेकिन जब उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उनके माँ बाप उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ पर पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर था। बहुत कम समय में वे बहुत दर्द में थे, लेकिन उस हालत में भी वे दूसरों के बारे में ही सोचते थे। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस ने उन्हें और उनके माँ बाप को उनके बेटे की मृत्यु के लिए तैयार करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इस अस्पताल को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं ज़िंदा रहते ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको इस बात का प्रमाण अवश्य दूंगा कि मैं ईश्वर के साथ हूँ और मैं खुशी से मरूंगा, क्योंकि मैंने ऐसी बातों के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं किया है जो ईश्वर को पसंद नहीं है। उन्होंने मुस्कुराना जारी रखा और कोशिश की कि वे किसी प्रकार की शिकायत ना करें। उन्होंने अपने दुखों और कष्टों का कलीसिया और संत पापा के लिए समर्पण किया। उनकी बीमारी के पता लगने के बाद 12 अक्टूबर 2006 में कार्लो का देहांत हो गया। उनके अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। कुछ को चर्च के बाहर भी खड़ा होना पड़ा। वे सब कार्लो की जिंदगी से बहुत प्रभावित थे। वे जीते जी ही पवित्रता के लिए जाने जाते थे और लोगों ने उनकी मध्यस्थता मांगनी शुरू कर दी। उनकी माँ को
काफ़ी लोगों ने बताया कि किस प्रकार वे कार्लो के विश्वास की गवाही से बदल गए हैं। कार्लो ने एक बार कहा, हमारा लक्ष्य हमेशा अनंत ही होना चाहिए, ना कि सीमित। अनंत ही हमारा वतन है, हमारा देश है। स्वर्ग में हमेशा हमारा इंतज़ार किया जाता है। उनकी मृत्यु के 4 साल बाद 44 साल की उम्र में उनकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कार्लो की भविष्यवाणी के मुताबिक कि वे एक चिन्ह दिखाएंगे कि वे स्वर्ग में पहुंच गए हैं, 10 अक्टूबर 2020 में उन्हें धन्य घोषित किया जा रहा है। कार्लो युवाओं, विद्यार्थियों, इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रोग्रामर्स के संरक्षक संत हैं। 2013 में उन्हें खुदा का सेवक घोषित किया गया था और 5 जुलाई 2018 में उन्हें पूजनीय या आदरणीय घोषित किया गया। आइए हम धन्य कार्लो की मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करें कि इस युग के युवा अपनी परिस्थितियों में हमेशा कार्लो की तरह अपने विश्वास में मजबूत रहे और ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करें।